बोर्ड्स में। तो सबसे पहले ना यहाँ पर तुम लोगों को दो आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, एक तो a प्लस बी होल क्यूब की, तो क्या होता है ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर, और दूसरा होता है a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी, ये क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां पर जो हमें फाइंड आउट करना है उसमें अगर मान लो ये आइडेंटिटीज हम अप्लाई करते हैं इस जगह पे स्पेशली, ठीक है, जब हम यहां पर हम ये आइडेंटिटीज अप्लाई करेंगे तो देखो क्या चेंजेस होगा इसमें। सबसे पहले ये क्या बन जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। ये वाला स्टेप क्लियर हो गया, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर, ये क्लियर हो गया। और लास्ट में क्या आ गया यहाँ पर -7a। यहां तक का प्रोसेस क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करेंगे, यहां पर ये जो a क्यूब है और ये वाला जो a क्यूब है ये दोनों ऐड हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन क्या बन जाएगा 2a क्यूब। समझ गए ना, ये वाला माइनस आई क्यूब और ये वाला प्लस आई क्यूब, ये वाली दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, और कौन सी टर्म कैंसिल आउट होगी -3a² b प्लस 3a² b, और ये वाली दोनों टर्म्स आपस में अगेन ऐड ऑन हो जाएंगी और इनका एडिशन क्या बन जाएगा +6ai², और लास्ट में क्या बचा है -7a। यहां तक का प्रोसेस क्लियर हो गया। अब यहां पर तुम लोगों को मैंने ये बताया आई का मतलब क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो आई से अगर कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होता है हमें वही मैट्रिक्स मिलता है, और नॉर्मल अलजेब्रा में ये 1 के जैसा होता है, तो i² की वैल्यू कितनी हो जाएगी आई क्यूब की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी आई। समझ में आ गया। तो यहां पर सबसे पहले तो ये जो 2a³ है इसको मैं लिखूंगा 2a² इंटू a, पहला स्टेप क्लियर हो गया। प्लस ये हो जाएगा 6a, i² की जगह पे क्या लिख दूंगा i, और ये हो गया -7a। ये समझ में आ गया। अब उसके बाद यहां पर क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि a² की वैल्यू i के इक्वल है, यही गिवन है ना, चेक करना। तो a² की जगह पे यहां पर क्या लिख दूंगा मैं i, तो ये हो जाएगा 2i इंटू a प्लस 6a इंटू आई को मैं a लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं -7a एज इट इज। अगेन a इंटू आई क्या बन जाएगा a बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 2a प्लस 6a -7a। सो फाइनली यहां पर आपको मिलेगा 8a -7a, और 8a -7a किसके इक्वल होगा a के। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कंप्लीट करना है इसको। ठीक है, और प्रखर इसको नोट डाउन कर लेना, क्वेश्चन क्या था, ये गिवन है, ये गिवन है, और हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वी हैव टू फाइंड दिस। और ऊपर वाला भी बताना है, ये कंप्लीट कर फिर ऊपर वाला बता देता हूं। प्रखर क्वेश्चंस बनाए, सब बन गए। दिखा कॉपी, नहीं इसमें लिखा नहीं था क्या, इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया था क्या। देख ये टोटल 30,000 का अमाउंट है, ओके, उसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं।
मान ले एक पार्ट x अमाउंट है तो रिमेनिंग पार्ट कितना हो जाएगा, 30,000 माइनस x हो जाएगा। ये दो अलग अलग फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक फंड में इसका इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 5%, दूसरे फंड में इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 7%। क्लियर हो गया? सो टोटल मिला के जो इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है पार्ट ए में वो कितना है, 1800 का इंटरेस्ट है। क्लियर हो गया? सो यहाँ पर हम दो चीजें लिखेंगे, एक तो ये अमाउंट वाला और दूसरा इंटरेस्ट वाला। क्लियर हो गया? और इनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा उसका वैल्यू किसके इक्वल आना चाहिए, 1800 के। तो मैं यहाँ पर ना अमाउंट वाला जो है ना उसको यहाँ पर एक रो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देता हूँ, और जो इंटरेस्ट है ना उसको एक कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देता हूँ। ये हो गया 5% और ये हो गया 7%। क्लियर हो गया? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 1/2, और इसका ऑर्डर क्या है, 2/1। और इनका मल्टीप्लीकेशन जो होगा अमाउंट इनटू रेट, दैट इज इक्वल्स टू क्वांटिटी, दैट इज इक्वल टू इंटरेस्ट यील्ड, वो कितना है, 1800। ये समझ में आया कि नहीं? इसके बाद तो सॉल्व किया, इसके बाद क्लियर है? अभी ये समझ में आ गया? ये हमारा हो गया अमाउंट और ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज इक्वल टू इंटरेस्ट यील्ड। ठीक है? गुड इवनिंग। तो जो लोग लेट से आए हैं उनको मैं बता दूं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले जस्ट एक्सप्लेन किया, और इसको आप लोग सॉल्व करो, समझो, और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझे बताओ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और इसके बाद इमीडिएटली मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन देने वाला हूँ जो उससे मिलता जुलता है, जिससे आपको सॉल्व करना है। ठीक है? समरी बता दूं, निखिल, आयुष, क्वेश्चन में ये गिवन है कि ए स्क्वायर की वैल्यू आई है और आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और यहां पर मैंने प्रोसेस फॉलो किया है। ठीक है? हाँ ऐसा है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, सौभाग्य बताना। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए, क्वेश्चन 2 कर रहे हैं आज की क्लास का। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए, फाइंड 7a माइनस 5 प्लस ए, आई प्लस ए होल क्यूब। बन गया ये? चलो जल्दी बनाओ। निखिल होमवर्क बनाया? होमवर्क देखा? हाँ शीट मैंने दिया था ना पिछली क्लास में, क्यों नहीं बनाया? समझना पड़ेगा ना। नहीं तो ये कब करेगा ये सब? प्रैक्टिस नहीं करेगा तो कोई मतलब नहीं देगा। अभी आज तो रुक के एक्स्ट्रा बनाएगा पूरा ना, जब तक पूरा कंप्लीट नहीं होगा। केमिस्ट्री की क्लास के बाद भी रुकेगा। चलो जल्दी। क्वेश्चन में गिवन है, देखो जो पिंक कलर का बॉक्स है ना उसमें लिखा है मैंने, गिवन आई स्क्वायर इज ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, और लिखा आगे सिंप्लीफाई दिस। हाँ आई स्क्वायर इज लाइक 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, दैट्स वाई आई स्क्वायर की वैल्यू आई हो जाएगी। ठीक है उमांश, याद आया ये वाला क्वेश्चन? अब ये वाला क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन 2, फटाफट स्टार्ट करो जल्दी। हाँ प्रखर, कहीं कुछ प्रॉब्लम? हाँ बिल्कुल हो सकता है। हाँ मैट्रिक्स में स्केलर स्केलर मल्टीप्लिकेशन की एक प्रॉपर्टी है, अगर मैं यहाँ पर रिकॉल करवाऊं, कि अगर के ए प्लस एल ए अगर ऐसा है
तो हम यहाँ पर इसको k प्लस एल इंटू ए ऐसा लिख सकते हैं। सो बस वही प्रॉपर्टी मैंने लगाई है, यहाँ पर k की जगह 8 है, l की जगह -7 है, तो 8 - 7 दैट विल बी इक्वल्स टू 1। ओके, हाँ नहीं, डायरेक्ट आई क्यूब को भी आई लिख सकते हैं ना, आई इज लाइक 1, तो जैसे 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, आई की पावर कुछ भी हो आई ही होगा। ए क्यूब को ऐसे लिख सकते ए स्क्वायर इंटू ए, और क्वेश्चन में ए स्क्वायर की वैल्यू आई गिवन है, तो मैंने इस ए स्क्वायर को आई से रिप्लेस कर दिया। अच्छा ये वाला कर रहा है। उमांश एक काम करता हूं, वहां बैठ तो प्रखर के साथ, माइनस आई, सबका वही आ रहा है, गुड, सही है। बाकी जिन्होंने सॉल्व नहीं किया जल्दी करो, और कुछ क्वेश्चन है डाउट वाले निकाल जल्दी। सिक्सटी टू तो मैं अभी बताऊंगा, स्क्यू सिमेट्रिक ना, 62 ये स्क्यू सिमेट्रिक बोल रहा है ना, वो बताऊंगा, अच्छा क्वेश्चन है वो। वो प्रूफ करवाता ही हूं मैं हर बार, उसको अब भी कराऊंगा बस 5 मिनट के अंदर। हम्म ये वाला पार्ट बन गया, ये वाला वेरीफायर शीट को फिक्स है। फिर ये वाला हाउ कैन वी यूज द रिजल्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हाँ ये वाला अभी आने वाला है, आगे डिटर्मिनेंट्स के बाद बताएंगे, ठीक है। ओके सो जस्ट अ सेकेंड, जिन बच्चों का ये नहीं बना जल्दी से देखो, सुनो और समझो। किसका किसका ये पेंडिंग है? निखिल तेरा है और तुम दोनों का है, बन गया। तो यहां पर 7a हो जाएगा माइनस a प्लस बी का होल क्यूब, सो इट विल बी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। फटाफट सुनना, ये 7a हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस आई क्यूब बनेगा, ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस a क्यूब बनेगा, ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस 3i स्क्वायर a बनेगा, माइनस 3ai स्क्वायर बन जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब देखो नेक्स्ट स्टेप, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? आई, ठीक है, और आई से a मल्टीप्लाई होगा तो a ही बनेगा, तो ये टर्म क्या बन जाएगी? -3a। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? निखिल क्लियर? ये आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई इंटू ए क्या हो जाएगा? a, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? -3a। यहां पर ये जो a क्यूब है, इस a क्यूब को मैं लिखूंगा a स्क्वायर इंटू ए लिख दूंगा, बिकॉज क्वेश्चन में मुझे a स्क्वायर की वैल्यू गिवन है। ये आई क्यूब को क्या लिखेंगे बताओ? आई, बिकॉज आई क्यूब की वैल्यू आई होगी, और ये माइनस ये 7a वाली टर्म एज इट इज, आई क्यूब को आई ही लिख देंगे डायरेक्टली। तो ये हो गया 7a माइनस आई, माइनस ए स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर दूंगा? ए से, तो ये हो जाएगा a इंटू ए, -3a क्या हो जाएगा? -6a। फिर ये हो जाएगा 7a माइनस आई, और a इंटू ए क्या बन जाएगा? a स्क्वायर, तो -a स्क्वायर -6a। अगेन 7a माइनस आई माइनस a स्क्वायर को अगेन किससे रिप्लेस कर दूंगा? a से, प्लस 6 ऐसा हो जाएगा। अब फाइनली ये -6a -7a बना, और ये +7a बना, ये दोनों कट जाएगा, आंसर आएगा -i। क्या यही आया आप सबका? ओके गुड, चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो यहां पर थोड़ा ध्यान देना सारे बच्चे, नेक्स्ट हेडिंग डालना ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। हेडिंग डालो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। राघव वहां पर बैठ जाना, निखिल के बाजू में। निखिल थोड़ा साइड हो ना। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स डाल दिया सबने हेडिंग? ओके सो ट्रांसपोज क्या होता है? मान लो अगर हमारे पास ये एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, करेंटली इसका ऑर्डर क्या है? 3/2, बिकॉज इसमें 3 रोज है एंड 2 कॉलम्स है। अगर मैं इनके रोज को कॉलम में बदल दूं, जैसे ये फर्स्ट रो है, ये क्या बन गया? फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो क्या बन गया? सेकेंड कॉलम। थर्ड रो क्या बन गया? थर्ड कॉलम।
तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा उसको इसका क्या बोलेंगे हम, ट्रांसपोज बोलेंगे। ये क्लियर हो गया सबको? सो ऑर्डर भी उसका चेंज हो जाएगा, जैसे ये ऑर्डर क्या था 3/2, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2/3। ये क्लियर? ठीक है, तो ये एक एग्जांपल नोट करो जल्दी से। पहले तो मैट्रिक्स ए ले लो और ये ए डैश ले लो। ट्रांसपोज को डैश से या कई बार ए और ऊपर में टी से, इससे भी डिनोट करते हैं। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये प्रॉपर्टीज। इन प्रॉपर्टीज पे एक क्वेश्चन पक्का आएगा। सौभाग्य ये प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, मेक श्योर ये अच्छे से लिखी हुई हो, क्योंकि इन पे क्वेश्चन आएगा, फिक्स है। ओके, एग्जाम्पल के बाद फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या सबको समझ में आ गई? क्या इसका मीनिंग? 2 बार ट्रांसपोज लेंगे तो सेम मैट्रिक्स। सेकेंड प्रॉपर्टी, यहां के क्या चीज है? स्केलर। स्केलर है, और अगर स्केलर मल्टीप्लाई किया हमने मैट्रिक्स से देन ट्रांसपोज लिया, या ट्रांसपोज लेने के बाद स्केलर मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट विल रिमेन सेम। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर दो मैट्रिक्स को ऐड करो देन ट्रांसपोज लो, या ट्रांसपोज लेने के बाद ऐड करो, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। और फोर्थ प्रॉपर्टी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं रिवर्सल लॉ। अगर A इंटू बी का ट्रांसपोज लिया जाए तो वो B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज के इक्वल होगा, और ये रिवर्सल लॉ इनवर्स में भी अप्लाई होता है। ओके, और एक और चीज बता दूं, ये रिवर्सल लॉ सिर्फ दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन तक लिमिटेड नहीं है, दो से ज्यादा है तो भी फॉलो होगा। A इंटू बी इंटू सी है तो क्या होगा रिवर्सल लॉ से, ये C डैश इंटू बी डैश इंटू A डैश इसके इक्वल होगा। क्लियर हो गया? सबने प्रॉपर्टी नोट कर ली? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट आते हैं इस एग्जाम्पल पे। तो हमें ये प्रॉपर्टीज वेरीफाई करनी है। मैं सिर्फ सेकंड वाली प्रॉपर्टी आप लोगों को वेरीफाई करने बोलता हूं, बाकी तो आराम से कर लोगे। सेकंड वाली जल्दी से वेरीफाई करके बताओ। A प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। सौभाग्य क्या बना रहा है? हाँ, तूने एक डाउट पूछा था ना, कुछ निकाल दो बुक। अंदर जा। जिनका हो जाएगा वेरीफाई मुझे बताना ना। देखा पेन, मुझे याद है ना। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बोला था। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है ना, जैसे A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस से, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। उसमें एक्चुअली क्या होता है, जैसे अगर मान ले ये वाला एलिमेंट है, ये तेरा ये 0 0 0 होता है, वो क्यों होता है वही तुझे प्रूफ करना था। अगर मान लो ये नंबर A है तो ये क्या हो जाएगा माइनस से, अगर ये माइनस B है तो ये वाला एलिमेंट होगा B, ये एलिमेंट C है तो ये वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा माइनस C। तो एक्चुअली ये दोनों एलिमेंट्स जो होते हैं ना, इनका साइन अपोजिट होता है। तो अगर ये वाला एलिमेंट A12 है तो ये वाला एलिमेंट क्या होता है A21 होता है। इट इज लाइक दैट। तो यहां पर इसका जो डेफिनेशन होता है ना, वो Aij इज इक्वल टू क्या होता है माइनस AJI के इक्वल होता है। क्लियर हो गया? अब जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना, उसमें I और J क्या होता है इक्वल, क्योंकि ये 1 1 हो गया, ये 2 2 हो गया, और ये क्या हो गया 3 3 हो गया। तो फॉर डायगोनल एलिमेंट्स I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा J। So we can write it as AII is equal to minus AII। क्लियर हो गया? ये इधर जाएगा तो AII प्लस AII is equals to क्या हो जाएगा 0। तो 2AII is equals to क्या हो जाएगा 0। तो AII की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। 0/2 मतलब कितना हो गया 0। दैट मीन्स जो लीडिंग डायगोनल है उनके सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे 0। हो गया? आया क्या समझ में?
हो गया सबका प्रूफ ये? ओके चलो ठीक है। नेक्स्ट और किसी में कोई डाउट नहीं ना इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट रिवर्सल लॉ, ये वाला वेरीफाई करके दिखाओ, ये वाला क्वेश्चन। रिवर्सल लॉ, ए बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट, ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। उमांश वे ऑफ राइटिंग सुधारना है, ऐसा नहीं करना ना। राघव मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है? नहीं आता? ओके सो इधर पे देख, ए बी होल ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, पहले ए बी लिख दिया मैंने। सो मैट्रिक्स ए ये वाला मैट्रिक्स है -2 4 5, मैट्रिक्स बी ये वाला मैट्रिक्स है 1 3 एंड -6। ओके अब इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे पहले वो समझना। ये फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम से, सो -2 × 1 यू विल गेट -2। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी सेकंड कॉलम से, -2 × 3 मतलब कितना हो जाएगा -6। ठीक है, ट्रांसपोज हो जाएगा, रोज कॉलम में बदल जाएंगे। अच्छा तो पिछला वाला बना रहा है क्या? हाँ ठीक है, हाँ सही है। फिर फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी थर्ड कॉलम से, -2 × -6 यू विल गेट +12। क्लियर हो गया? देन सेकेंड रो मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम से, सो 4 × 1 यू विल गेट 4। सेकेंड रो मल्टीप्लाई होगा सेकेंड कॉलम से, सो 4 3 = 12। सेकेंड रो मल्टीप्लाई होगा थर्ड कॉलम से, सो यू विल गेट -24। क्लियर? अब क्या होगा, थर्ड रो मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम से, यू विल गेट 5। थर्ड रो मल्टीप्लाई होगा सेकंड कॉलम से, you'll get 15। थर्ड रो मल्टीप्लाई होगा थर्ड कॉलम से, you'll get -30। ये क्या मिला? ए बी मिला। ओके ए बी होल ट्रांसपोज क्या होगा? हो गया? क्या आ रहा है बताओ, ए बी ट्रांसपोज क्या आ रहा है? कॉलम वाइज बताना। फर्स्ट कॉलम क्या आ रहा है? -2 -6 12। सेकेंड कॉलम क्या आ रहा है? 4 12 -24। थर्ड कॉलम क्या आ रहा है? 5 15 एंड -30। ये आ गया। और सेम आया कि नहीं? ट्रांसपोज लेने के बाद मल्टीप्लाई करने पे भी सेम आया। ठीक है चलो नेक्स्ट, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना है ना, ये समझ में आ गया, ए बी होल ट्रांसपोज। अब उसके बाद क्या करना था हमें? बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज करना था। तो बी ट्रांसपोज मतलब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो इस रो को क्या बना देंगे हम? कॉलम 1 3 -6। ए ट्रांसपोज मतलब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो जो कॉलम है वो क्या बन जाएगा? रो बन जाएगा। क्लियर हो गया? अब इनका मल्टीप्लिकेशन जैसा भी हमने किया ना वैसे ही करना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, लाइक दैट। तो सेम नंबर्स मिल जाएंगे और वेरीफाई हो जाएगा दोनों इक्वल है। क्लियर? हाँ तेरा हो गया निखिल? हो गया? हाँ हो गया। पिछला क्वेश्चन सबका हो गया ना? नेक्स्ट इधर पे जल्दी से हेडिंग डालना, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है देखो इधर पे ध्यान से, ये मैट्रिक्स एक एग्जांपल के लिए लिख लो जल्दी से। लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू दिस, लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू दिस, लिख लिया? ओके अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज हम कैसे लेते हैं? रोज को कॉलम में चेंज कर दे रहे। तो यहां पर जो हमारी फर्स्ट रो है, ये जो फर्स्ट रो है इसको हम फर्स्ट कॉलम बनाएंगे। तो फर्स्ट कॉलम क्या बन जाएगा? ये √3 2 एंड 3। ये क्लियर हो गया? जो सेकेंड रो है उसको सेकेंड कॉलम बनाएंगे तो ये हो जाएगा 2 -1.5 एंड -1। और जो थर्ड रो है उसे हम थर्ड कॉलम बनाएंगे तो ये हो जाएगा 3 -1 एंड 1। ये क्लियर हो गया सबको? जब हमने ट्रांसपोज लिया और एक्चुअल मैट्रिक्स को देखा तो दोनों मैट्रिक्स देखो एज इट इज सेम है कि नहीं? ट्रांसपोज लेने के बाद कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो शॉर्ट में लिखना, इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, then A is called
A is called symmetric matrix, then A is called symmetric matrix. फास्ट लिखते जाना ना, टाइम बिल्कुल नहीं, जल्दी जल्दी आज हमें खत्म करना है ये चैप्टर। नोट किया? अब इसकी एक और डेफिनेशन सुनो और समझो। यहां तक हो गया सबका? दूसरी डेफिनेशन, तुम लोगों को यहां पर टर्म्स की पोजीशन पता है ना, जैसे ये सबसे पहला एलिमेंट है तो इसकी पोजीशन क्या है? A11, इसको हम A11 से डिनोट करते हैं। इसकी पोजीशन क्या है? A12, इसकी A13, ये क्या है? A21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A22, A23, A31, A32 और A33। समझ गए? अब देखो यहां पर ये जो लीडिंग डायगोनल है या जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, इसके अक्रॉस वाले जो एलिमेंट है वो सेम है। ये 2 है तो ये भी क्या है? 2। तो A12 और A21 दोनों सेम है, A13 और A31 दोनों सेम है, A23 और A32 दोनों क्या है? सेम है। तो एक और डेफिनेशन इसकी क्या होती है कि फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स Aij इज इक्वल टू AJI। ये समझ में आया कि नहीं? ये याद रखना, ये वाली डेफिनेशन हम जनरली ध्यान नहीं रखते, इससे MCQ 1 मार्क का आ सकता है जो आपको फंसाएगा। सौभाग्य ये समझ में आ गया? ओके, Aij इज इक्वल टू AJI, दैट्स इट। ये हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे। हटा दो ना, सिमेट्रिक वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट लिखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है उसके लिए मैट्रिक्स बी वाला एग्जांपल लिखो जल्दी से। लेट मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू दिस, लेट मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू दिस। अब यहां पर बी का ट्रांसपोज ले लो, मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज ले लो, तो क्या होगा इसका ट्रांसपोज? देखो जल्दी से, फर्स्ट रो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट क्या आ जाएंगे? 0 E F। सेकेंड रो बन जाएगा सेकेंड कॉलम, एलिमेंट आएगा -E 0 G। थर्ड रो बन जाएगा थर्ड कॉलम, तो ये हो जाएगा -F -G एंड 0। यहां तक सबको क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गया ना? अब एक काम करो, अच्छा तुम लोगों को ये पता है कि नहीं कि मैट्रिक्स से कोई भी टर्म कॉमन ले सकते हैं? नहीं पता तो मैं बताता हूं। जैसे यहां पर हम कुछ भी टर्म जो कॉमन है सबके अंदर वो कॉमन निकाल सकते हैं, तो मैं माइनस कॉमन निकालता हूं पूरे में से। अब अगर कभी भी माइनस को ब्रैकेट से बाहर निकाला जाता है, कॉमन निकाला जाता है, तो क्या होता है अंदर में? सारे टर्म के साइन चेंज हो जाते हैं। तो बीच में ये वाला जो प्रिंसिपल डायगोनल है ये क्या है? 0, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो जो टर्म्स नेगेटिव थे, मतलब ये तीनों, वो क्या बन जाएंगे? पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा EFG, और जो जो टर्म पॉजिटिव थे वो वाले क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। मतलब ये हो जाएगा -E -F और -G। ये समझ में आ गया सभी को? अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे कि ये जो मैट्रिक्स बना है माइनस कॉमन निकालने के बाद, वो किसके इक्वल है? मैट्रिक्स बी के इक्वल है कि नहीं? तो यहां पर बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू क्या मिल रहा है आपको? -B। तो इस मैट्रिक्स, इस तरह के मैट्रिक्स को बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इफ B ट्रांसपोज इज इक्वल टू -B, देन इट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक। नोट करते चलो फटाफट जल्दी। हो गया सबका? अब अभी थोड़ी देर पहले बनाते चल, क्वेश्चन क्यों रुका हुआ है? ओके, अब इसकी दूसरी डेफिनेशन भी एक बार समझ लो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। यहां तक सबने कर लिया क्या नोट? जल्दी बताओ, हो गया? हाँ, दूसरी डेफिनेशन अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो ये प्रिंसिपल डायगोनल है उसके सारे एलिमेंट आपको क्या दिख रहे हैं? 0। अब यही डाउट अभी थोड़ी देर पहले सौभाग्य ने पूछा था कि एक क्वेश्चन आया था 2017 या 18 के एग्जाम में कि प्रूव दैट इसके प्रिंसिपल डायगोनल हमेशा क्या होते हैं? 0 होते हैं।
कैसे प्रूफ करेंगे समझना। अगर आप ऑब्जर्व करोगे कि ये टर्म और ये टर्म, ये दोनों टर्म क्या है, सेम है, लेकिन उनका साइन क्या है, अपोजिट। ये दोनों टर्म भी क्या है, सेम है, लेकिन उनका साइन क्या है, अपोजिट। ये दोनों भी क्या है, सेम है, लेकिन उनका साइन क्या है, अपोजिट। ये टर्म की पोजीशन क्या है, A12, और ये क्या है, A21, 1-3 और 3-1, 2-3 और 3-2। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसकी एक और डेफिनेशन होती है फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स AIJ किसके इक्वल होता है, -AJI के, IJ -JI के, मतलब 1-2 -2-1 के। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो ये दूसरी डेफिनेशन है, नोट करो इसको। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स AIJ इज इक्वल टू -AJI। ठीक है। अब प्रिंसिपल डायगोनल के लिए I और J की वैल्यू क्या होती है? प्रिंसिपल डायगोनल के लिए I और J की वैल्यू क्या होती है बताओ। इसके लिए क्या होती है I और J की वैल्यू? फर्स्ट वाले एलिमेंट के लिए 1-1, इस वाले एलिमेंट के लिए क्या होती है 2-2, और इसके लिए क्या होती है 3-3। समझ में आया कि नहीं? तो प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं उसमें I और J क्या होता है, इक्वल। समझ में आया? तो यहां पर लिखेंगे फॉर प्रिंसिपल डायगोनल, फॉर प्रिंसिपल डायगोनल, फॉर प्रिंसिपल डायगोनल I इज इक्वल्स टू J। I और J आपस में क्या है, इक्वल है। और अगर I और J इक्वल है तो मैं यहां पर AIJ को क्या लिख सकता हूं, AII लिख सकता हूं। J और I इक्वल है तो J की जगह पे I लिख दिया। सिमिलरली राइट साइड में भी क्या लिख सकता हूं, -AII लिख सकता हूं। समझ में आ गया ये चीज? अब अगर ये -AII यहां आएगा तो क्या बनेगा, ये AII प्लस AII, दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। दोनों का एडिशन क्या बन जाएगा, 2AII इज इक्वल्स टू 0। तो AII की वैल्यू क्या आ गई यहां पर, 0/2, मतलब क्या हो गया, 0। इसका मतलब जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है उनकी वैल्यू हमेशा यहां पर क्या आएगी, 0। ये 1-2 मार्क्स के लिए, प्रूफ दैट के लिए आया, 2 मार्क्स के लिए आया होगा, उससे ज्यादा के लिए नहीं आया होगा। ठीक है, तो ये क्लियर, हटा दो फिर इसको मैं। चलो अब जल्दी से हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हटा दो ना। अच्छा, ये जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं ये थ्योरम्स है एक्चुअल में, और इनके प्रूफ एग्जाम में आते हैं। अच्छे से समझना, तुम लोगों के ICSE वाले में भी बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस है, देखना। ठीक है, तो नोट करो ये थ्योरम करके, स्टेटमेंट नोट करो, नोट, और इसका प्रूफ अभी हम करेंगे। क्या ये बन जाता है सौभाग्य इसका प्रूफ? ओके, और कुछ डाउट नहीं है? नोट कर लिया सबने? चलो अब एक बार जल्दी से इधर पे ध्यान देना कि ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन आएगा प्रूव दैट, प्रूव दैट, प्रूव दैट A plus A transpose is symmetric and A minus A transpose is skew symmetric, skew symmetric। ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, डायरेक्टली प्रूफ करके दिखाओ। ठीक है, सौभाग्य कर लेगा बोल रहा है ना, और कौन कर लेगा इसको प्रूफ, और कोई नहीं कर पाएगा। चलो ध्यान से समझना, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो जो मैं मेथड बता रहा हूं वो फॉलो करना। ऐसे एक नहीं, कम से कम 10-12 क्वेश्चन है। सबसे पहले ना, जिसे भी आपको सिमेट्रिक प्रूफ करना है उस पूरे मैट्रिक्स को कोई नया नाम दे दो। मान लो मैं इसको ले लेता हूं बी, तो मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू क्या हो गया यहां पर, A प्लस A ट्रांसपोज। ये प्रोसेस क्लियर? अब अगर मुझे बी को सिमेट्रिक प्रूफ करना है
तो कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होता है बताओ? जब उसका ट्रांसपोज उसके बराबर होता है। तो मतलब मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि बी ट्रांसपोज किसके बराबर है? बी के बराबर है। समझ में आ गया ये चीज? तो उसके लिए मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा। अब इसका ट्रांसपोज कैसे निकलेगा? बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब मैं दोनों तरफ ट्रांसपोज ले रहा हूं ना, तो राइट साइड में क्या होगा बताओ जल्दी? ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। समझ में आया कि नहीं ये चीज? अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी, तुम लोगों को मार्क करवाई थी, कौन सी थी? ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी यहां पर लगाओ और बताओ क्या बनेगा ये? ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, और डबल ट्रांसपोज लेने पे हमें सेम मैट्रिक्स मिल जाता है। तो मतलब ए ट्रांसपोज प्लस ए हो जाएगा। साइड में प्रॉपर्टी लिख दो, क्यों? क्योंकि डबल ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होता है? ए। समझ में आ गया ये चीज? इसके बाद इन दोनों का ऑर्डर बदल सकते हैं क्योंकि एडिशन कम्यूटेटिव होता है। तो ए को पहले लिख दो, ए ट्रांसपोज को बाद में लिख दो। तो बी ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? ये आ गई। और बी की वैल्यू क्या थी? ये थी। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखो, दोनों का राइट साइड सेम है, तो दोनों का लेफ्ट साइड भी क्या होगा? सेम होगा। इसका मतलब बी और बी ट्रांसपोज क्या हो जाएंगे? इक्वल। इसका मतलब बी कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो हमें प्रूफ करना था। समझ में आ गया? सेकेंड वाला तुम लोग प्रूफ करके दिखाओ, लेकिन इसको सॉल्व करने के बाद। Hence B is symmetric matrix. सौभाग्य मुझे सेकंड वाला प्रूफ करके दिखा जल्दी, कैसे करेगा? हाँ हाँ, लेकिन लिख के दिखाना मुझे। करेक्ट हो गया, देख लिया मैं। नेक्स्ट आगे बनाना चालू कर आयुष। सी ले ले, नया मैट्रिक्स ले ले उसको। सेकेंड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट, ओके। सेकेंड में प्रूफ करना है कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो इस मैट्रिक्स को सी अज्यूम कर, सी इज इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज। क्लियर हो गया? अब स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है? सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? माइनस सी के इक्वल होना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ट्रांसपोज ले, तो यहाँ ट्रांसपोज लेगा तो क्या देगा? सी ट्रांसपोज। यहाँ पर ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। क्लियर हो गया? ये सी ट्रांसपोज एज इट इज, यहाँ पर फर्स्ट वाले का ट्रांसपोज माइनस सेकंड वाले का ट्रांसपोज, लाइक दैट। वैसे करो स्टार्ट। सेकंड और किसका हो गया? हाँ ठीक है, ठीक है, बस इसको हाँ लिख लिया, सही है। हाँ गलत क्या आयुष? थोड़ा सा यहाँ पर माइनस कॉमन निकलेगा, तो ये वाला टर्म जो है पॉजिटिव होगा ना, और ये वाला नेगेटिव होगा ना, तभी तो वो माइनस सी बनेगा। मतलब आ गया तेरा सही, लेकिन एक चीज गलत लिखा है। नहीं तो दिक्कत नहीं है, देख लो इधर, इधर पे देख लो, फटाफट से मैं बता रहा हूं। सबसे पहले C इज इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज, ऐसा लिया, होल ट्रांसपोज किया, C ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो गया? ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ओके। फिर इधर पे क्या करोगे? राइट साइड पे क्या होगा? प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी?
पहले वाले का ट्रांसपोज माइनस दूसरे वाले का ट्रांसपोज। क्या ये क्लियर हो गया? पहले वाले का ट्रांसपोज तो ठीक है, दूसरे वाले में डबल ट्रांसपोज के कारण वो क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। क्लियर हो गया ये चीज? अब अगर मुझे इसे सी बनाना है तो मुझे देखो क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा। अब अगर मैं माइनस कॉमन निकालूंगा तो ये जो नेगेटिव था वो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव था वो क्या बन जाएगा? नेगेटिव। समझ में आया कि नहीं? ये तो ये पूरी वैल्यू किससे रिप्लेस हो जाएगी? सी से रिप्लेस हो जाएगी। तो सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस सी आ गया। समझ में आया? ये क्वेश्चन आया है कई बार, इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, बन जाएगा ना सबसे? हाँ ओके, हटा रहा हूं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। नेक्स्ट अगेन एक थ्योरम है, इसका प्रूफ एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, इसका प्रूफ नहीं आएगा, लेकिन इसका ये चीज बस आप नोट डाउन कर लो। लिखो, मैं जो बोल रहा हूं वो लिखो। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, we can write फिर उसके बाद ये जो बॉक्स के अंदर मैंने इक्वेशन बनाई है ये लिखना। वी कैन राइट दिस, अगली नई लाइन में लिखना ये इक्वेशन को, a इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस प्लस हाफ ऑफ दिस। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स a वी कैन राइट a इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस प्लस हाफ ऑफ दिस। नोट कर लिया सबने? अब मुझे ये बताओ, अभी जो हमने पिछला थ्योरम पढ़ा था उसमें ये जो मैट्रिक्स था ये कौन से तरह का मैट्रिक्स था जो आपने प्रूफ किया था? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, तो आगे 1/2 लग जाएगा तो भी क्या होगा? सिमेट्रिक। मतलब ये पूरा मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स बनेगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। समझ में आया? और इसको हमने कौन सा मैट्रिक्स प्रूफ किया था? स्क्यू सिमेट्रिक। तो आगे अगर 1/2 लगाए तो भी ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्या ये समझ में आ गया सबको? सो हम किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये इस थ्योरम की स्टेटमेंट है। क्या लिखा है? एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ गया ये चीज? ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? तो लॉजिकली देखो, ब्रैकेट खुलेगा तो ये क्या बन जाएगा? हाफ ए, और ये क्या बनेगा? हाफ ए ट्रांसपोज। ये क्या बनेगा? हाफ ए माइनस हाफ ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज का नेगेटिव और ए ट्रांसपोज का पॉजिटिव कट जाएगा, और हाफ ए क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। इस थ्योरम को एक क्वेश्चन के साथ हम वेरीफाई करके देखते हैं। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, नोट करो। फॉर मैट्रिक्स A is equals to 1 2 3 4 5 6 7 8 9. For matrix A is equals to this. आगे लिखो कॉमा करके, express A as a sum of symmetric and skew symmetric matrix. Express A as a sum of symmetric and skew symmetric matrix. तो आपको यहां पर A को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ये क्वेश्चन 2015-16 से लेके 19 के बीच में कई बार पूछा गया है। पिछले 3-4 सालों से नहीं ज्यादा पूछा गया, लेकिन उस बीच में काफी ज्यादा बार पूछा गया। चलो करके दिखाओ। क्या किसी को हिंट चाहिए स्टार्ट कैसे करना है तो पूछ लो, और अगर नहीं तो फिर कर लो सीधा स्टार्ट। हाँ देखो, सबसे पहले ना आपको ये निकालना है उमांश। ये निकालने के लिए क्या चाहिए? ए ट्रांसपोज चाहिए। ए तो दिया हुआ है, तो पहले ए ट्रांसपोज निकालना, दोनों को ऐड करना और बाहर में 1/2 लगा देना, तो वो वाला मैट्रिक्स तेरा सिमेट्रिक हो जाएगा। और फिर माइनस करेगा और 1/2 लगा देगा, स्क्यू सिमेट्रिक। फाइनली दोनों का सम ए के बराबर आना चाहिए, वो शो करना है। और ये 4 नंबर के लिए पूछा जाता था उस समय। प्रीवियस अगर क्वेश्चन पेपर होंगे ना, इसके पास तो है 10 सालों के, इसमें दिख जाएगा।
ठीक है अभी बना। नहीं देख, मेरे ख्याल से तू समझा नहीं क्या करना है। देख मुझे ना ए को इन दोनों के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो मुझे ये वाला मैट्रिक्स बनाना है। ये बनाने के लिए पहले मुझे क्या चाहिए, ए ट्रांसपोज चाहिए। तो पहले ए ट्रांसपोज कैसे निकलेगा बता। 1 2 3 कॉलम बना दिया, 4 5 6 कॉलम बना दिया, 7 8 9 कॉमन बना दिया, कॉलम बना दिया, समझ गया। अब दोनों का सम निकाल ले, किन दोनों का, ए और ए ट्रांसपोज का सम निकाल ले। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज कितना आएगा, डायरेक्टली सम कर दे। यहां पर ए प्लस ए ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा, ये 2, 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6। ऐसा करके पूरा सम बना, या तो फिर इसको प्रॉपरली लिख के भी कर सकते हैं। ए वाला हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस ए ट्रांसपोज वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दोनों का सम करेगा। सम करेगा तो बन जाएगा 2 6 10 6 10 14 10 14 18। हाँ ऐसा आ जाएगा। ये क्या आ गया, ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब मुझे अगर इसे मुझे क्या बनाना है, यहां पर हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो यहां पर हाफ मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों तरफ। टू 6 10 6 10 14 10 14 18, जब हाफ अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा 1 3 5 3 5 7 5 7 9। एक बार कंफर्म करो सबका ये आ गया क्या, एक बार चेक करो ये आ रहा है। हाँ अब वह ऐसे ही वाला भी निकाल लो, तो ये देख भी लो ये सिमेट्रिक आ रहा है कि नहीं, यहीं पर देख के पता चल जाएगा। 3 3 5 5 7 7 आ गया सिमेट्रिक। अब सिमिलर वे में मुझे कैलकुलेट करके बताओ हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या आएगा। जल्दी किसी का आया तो बता दो। 0 -1 -2 1 0 -1 2 1 0। अब तुम लोगों का आंसर सही आया कि गलत, कैसे वेरीफाई करेंगे। इन दोनों का प्लस करने पे ये किसके इक्वल आना चाहिए, ए के। तो देखो 1 + 0 1, 2 और 3 और -1 कितना आ गया 2, 5 - 2 कितना आ गया 3, 4 3 + 1 कितना आ गया 4, 5 + 0 कितना आ गया 5, मतलब सही आ रहा है। समझ में आ गया ये चीज। और ये स्क्यू सिमेट्रिक है, कैसे कंफर्म कर लिया हमने, प्रिंसिपल डायगोनल क्या आ गया 0, और अक्रॉस वाले एलिमेंट क्या है, अपोजिट साइन वाले। तो ये समझ गए, सबसे आसान क्वेश्चन आता था ये पहले, मतलब मजा आ जाता था बच्चों को ऐसे क्वेश्चन करके। हटा दो फिर इसको मैं, चलो ये देखो एक एग्जांपल दे दिया यहां पर, एक्सप्रेस दिस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। क्या ये कर लोगे कंफर्म, तो क्वेश्चन नोट करो और होमवर्क सिर्फ ये मैट्रिक्स भी लिख देना और शॉर्ट में लिख दो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जल्दी से नोट करो, होमवर्क के लिए जगह भी छोड़ देना नोटबुक में प्रैक्टिस के लिए इसको, ठीक है। सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं, जल्दी नोट करो। निखिल नोट किया, जगह छोड़ना मैं बता रहा हूं, चेक करूंगा पिछली होमवर्क किया नहीं है तूने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा यहां पर देखो इसका सॉल्यूशन अगर ऑब्जर्व करोगे ना, तो हाफ बी प्लस बी ट्रांसपोज को उसने एक नया मैट्रिक्स का नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, पी, दिख रहा है ना। और हाफ बी माइनस बी ट्रांसपोज आखिरी रो देखोगे उसको क्या नाम दे दिया, क्यू।
तो बस उसने दो अलग अलग नाम दे दिए, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और फिर लास्ट में उसने शो भी किया कि P प्लस क्यू किसके इक्वल आएगा, B के इक्वल आएगा। ओके नेक्स्ट, हाँ ये वाला मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा? अच्छा ऑर्डर क्या पहले बताओ मुझे इसका, जो पहला मैट्रिक्स लिखा हुआ है 3/1, ट्रांसपोज लोगे तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 1/3। ओके बाकी ये सब बन जाएगा ना, ट्रांसपोज ही लेना है, वो तो सीख चुके हो। नेक्स्ट ये वैलिडेट कर लोगे प्रॉपर्टी, ए गिवन है बी गिवन है, दोनों को ऐड करके ट्रांसपोज, ट्रांसपोज करने के बाद ऐड, दोनों क्या आना चाहिए सेम। नेक्स्ट ये वाला भी हो जाएगा मेरे ख्याल से। नेक्स्ट ये वाला करके दिखाओ, ये वाला करके दिखाओ। इसका टाइम लिमिट दे रहा हूं मैं 2 मिनट्स, टाइम स्टार्ट्स नाउ। अभी घंटा 3 पे है, मैं देख लिया सेकंड वाला, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो अभी। उमांश वे ऑफ राइटिंग सुधारना है, बता रहा हूं मैं क्लियरली। -2 312 -2024 01, हाँ करेक्ट है। मेरे ख्याल से ट्रांसपोज, अच्छा वैसे किया ना, गलत बता रहे क्या, है ना? अभी होल ट्रांसपोज नहीं लिया ना? चलो एक बार चेक करते हैं। हमारे पास यहाँ दो तरीके, या तो अंदर वाला पहले बना ले फिर उसका ट्रांसपोज ले, या तो पहले इसमें प्रॉपर्टी लगा दे। प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, A ट्रांसपोज प्लस 2 B ट्रांसपोज, ऐसा कर सकते। तो आप लोगों ने कैसे किया, प्रॉपर्टी लगा के किया क्या? प्रॉपर्टी लगा के किया। अगर प्रॉपर्टी लगा के करोगे तो फायदा क्या है आपको, A ट्रांसपोज ऑलरेडी गिवन है -2 312 प्लस 2 टाइम्स B ट्रांसपोज, तो B ट्रांसपोज यहाँ पर पहला हो जाएगा -10, ये हो जाएगा 12, तो फाइनली आ जाएगा -2 312 और ये आ जाएगा प्लस 2 अंदर जाएगा तो -2 204, फिर उसके बाद ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा -4 5 1 6, ये आएगा, यही आएगा। आयुष कहाँ गलती की देख लेना, राघव आएगा ये, चेक कर कहां पर गलती हुआ। और अगर मान लो दोनों को ऐड कर रहे हो बाद में ट्रांसपोज कर रहे हो तब भी आंसर सेम ही आना चाहिए, ठीक है? तो जिनका सही बन गया ओके, जिनका गलत बना जगह छोड़ो, उसको सुधारना। सही आंसर नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। हटा दो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? ये रिवर्सल लॉ वेरीफाई करना है, इसमें हो जाएगा ये हमने एक एग्जांपल में भी कर दिया था, तो इसका होमवर्क रहेगा ना, ये आपका होमवर्क। नेक्स्ट हाँ ये करना ही करना है, ये दोनों क्वेश्चंस। ट्रिग्नोमेट्री में हालत खराब हो जाती है तुम लोगों की, तो जल्दी स्टार्ट करो, जल्दी से फटाफट। मैट्रिक्स ए लिखो और वेरीफाई दैट दिस, ये लिखो। लिख लिया सबने क्वेश्चन? ओके अब जो वेरीफाई करना है, हमें क्या वेरीफाई करना है कि ए ट्रांसपोज और ए का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, आई के। तो सबसे पहले हम यहां पर LHS ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जो है ए ट्रांसपोज इनटू ए। अब ए ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स यहां पर लिख लो, ए वाला मैट्रिक्स यहां पर लिख लो, और उसके बाद दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो। जल्दी करो स्टार्ट, जहां प्रॉब्लम आ रही पूछो मुझसे। हाँ बता। इसमें गिरीश का कैसे निकालना है, दोनों का निकलेगा ना? सेकंड पार्ट में बोल रहे, फाइंड द कंबाइंड सेल्स ऑफ मसूर इन सितंबर एंड अक्टूबर फॉर फार्मर गिरीश। अच्छा वो तो सम करेंगे, नीचे वाला उसका गिरीश का होगा। हाँ ठीक है।
राघव ये बता, ए ट्रांस आई का मतलब जानता है ना? नहीं पता? आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैं समझाता हूँ क्या है। तुम लोग तो पढ़ते हो ना शायद, मैट्रिसेस पहले ही पढ़ लेते हो ना 9th-10th में। हाँ उमांश, पहले पढ़ लेते हो ना तुम लोग। आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, ये प्रिंसिपल डायगोनल 1 1 होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट 0 0 होते हैं। ओके, अगर 2 by 2 का है, 3 by 3 का होगा तो प्रिंसिपल डायगोनल 1 1 1 होगा, बाकी सारे 0 होंगे। ओके, सो ए ट्रांसपोज क्या बना पहले वो कंफर्म कर दें। पहला कॉलम कॉस अल्फा साइन अल्फा, दूसरा कॉलम माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। फिर उसके बाद ए वाला मैट्रिक्स ऑलरेडी जो क्वेश्चन में गिवन है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। किसी का प्रूफ हो गया क्या ये क्वेश्चन? हो गया। ओके, अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जिनको डाउट है, मेरे ख्याल से निखिल को भी प्रॉब्लम है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, और आयुष को भी है क्या? नहीं है? ओके ठीक है ठीक है। राघव इधर देख, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये फर्स्ट रो जो है ये मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम से। सो देख, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कॉस इंटू कॉस क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन इंटू साइन मतलब क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। समझ में आ गया? देन फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, सेकेंड कॉलम के साथ। क्या होगा मल्टीप्लीकेशन, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, और ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो क्या बनेगा, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। क्लियर हो गया? ये बना पहला रो। अब सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों कॉलम्स के साथ, तो ये सेकेंड रो पहले मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम के साथ। बताओ क्या बनेगा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ये क्लियर हो गया? फिर सेकेंड रो मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, सेकेंड कॉलम के साथ, तो इसका मल्टीप्लीकेशन क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन क्या बन जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। क्लियर हो गया? अब देखो यहां पर ये दोनों टर्म कट गई, ये क्या बन जाएगा, 0, ये दोनों टर्म कट गई, ये क्या बन जाएगा, 0। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो यहां पर आपको क्या मिला, 1 0 0 1, दैट इज इक्वल्स टू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हेंस प्रूफ। ठीक है, सेकेंड पार्ट करो इसका जल्दी से, फिर जिनका हो गया वो सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। हम्म सेकेंड वाला हो गया क्या? ओके, देखते जाओ, बुक है ना तुम लोगों के पास, बुक ओपन कर।
प्रखर, और शेयर कर। तेरे पास क्यों नहीं है बुक आयुष? लेके आना चाहिए ना। ऐसे करो पढ़ाई की, क्लास के अलावा ना टाइम ही ना, मतलब क्लास के अलावा घर जाके कम से कम पढ़ना पड़े, समझ लो। यहाँ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लो। हो गया तेरा भी लास्ट वाला? हाँ, ये सेकंड वाला बना रहे राघव? हम्म हम्म अभी देखते जाओ कौन सा है। सेवेंथ वाला बन जाएगा क्या, देखो जल्दी से। ओपन कर जल्दी बुक। अभी तक खोज ही नहीं पा रहा तुम, बुक खरीदा ही नहीं है। हाँ, अभी हमने कौन सा क्वेश्चन किया? 6 किया, अब 7th क्वेश्चन है। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन देखो, ये वाला दिख रहा है ना सामने, ये क्वेश्चन दिख रहा है सामने। क्या प्रूफ करना है इसमें? ए जो है वो कौन सा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक। कैसे प्रूफ करोगे? उसका ट्रांसपोज ले लोगे, वो किसके इक्वल आएगा? ए के। फिर सेकेंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है उसको? स्क्यू सिमेट्रिक। वो भी हो जाएगा, ऐसे बकवास क्वेश्चन आते नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, जल्दी बताओ। 8th वाला आराम से बना लोगे, हमने एग्जाम्पल किया ही था ऑलरेडी। ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी बन जाएगा, हटा दू। क्वेश्चन नंबर 10, क्या कर रहे हैं बताओ इस क्वेश्चन में? वही जो हमने थोड़ी देर पहले एग्जांपल में किया था, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 4 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, 1 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, और मैं तुम लोगों को प्रूफ करके दिखाऊंगा मैं जो बोल रहा हूं वो कैसे सही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाऊंगा जिसमें एक साल ये 4 नंबर के लिए आया और एक साल 1 नंबर के लिए भी आया है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं इसमें ऑप्शन गिवन नहीं है और 4 मार्क्स के लिए पूछा है, तो कैसे सॉल्व करोगे? नहीं, और कुछ? मतलब कोई भी मन से नंबर लेके मैट्रिक्स मन अज्यूम करें तो कैसे? याद है अभी मैंने एक थ्योरम प्रूफ करवाया था, वो थ्योरम के लिए मैंने कौन सा मेथड यूज किया था? जो भी मैट्रिक्स को हमें सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक लेना था उसको हमने क्या ले लिया था? ए ले लिया। ए है तो उसको क्या ले लिया था? बी ले लिया था। अगले वाले को क्या ले लिया था? सी ले लिया था। तो वैसे ही हमें क्या बोल रहा है, पहले क्या बोल रहा है उसको अच्छे समझेंगे। ए और बी ये दोनों कैसे मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब पहले हम गिवन में लिखेंगे कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू क्या हो गया? ए। बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू क्या हो गया? बी। क्या ये चीज क्लियर हो गई सबको? अब हमें चेक करना है कि ये किस तरह का मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स को हम मान लेते हैं कि ये कौन सा मैट्रिक्स है? सी। तो सी इज इक्वल टू क्या हो गया? ए बी माइनस बी ए। सौभाग्य ऐसा ही बोल रहा था, तो सॉल्व करके बता किस तरह का मैट्रिक्स है। क्यों, कैसे प्रूफ करके देखा, मुझे रिटर्न में चाहिए। बाकी लोग ये लिखो और उसके बाद सोचो कैसे करेंगे। यहां तक कर लिया सबने? उमांश? हाँ, मैं करवा चुका हूं, मुझे याद है। क्या मैं आगे हिंट करूं?
अगला हिंट, एक छोटा सा हिंट कर रहा हूं, कभी भी हमें सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं चेक करना है तो क्या करना पड़ता है? ट्रांसपोज लेना पड़ता है। तो हम यहाँ पर दोनों तरफ क्या लेंगे? ट्रांसपोज लेंगे। बस इतना ही हिंट है, सफिशिएंट। तू बहुत शॉर्टकट में गया एक्चुअली, सही है लेकिन 2-3 स्टेप इसके बाद के खा गया, और यहाँ ट्रांसपोज भी नहीं लिखा है, गड़बड़ किया है, मार्क्स कट जाएगा इसमें। नहीं, तू स्टेप्स लिखा है, देख जैसे सी लिया, पूरे का होल ट्रांसपोज लिया, फिर अंदर वाले का होल ट्रांसपोज, यहाँ ब्रैकेट नहीं बनाया, लेकिन यहाँ भी ब्रैकेट नहीं बनाया, ठीक है, बाकी ये सही है स्टेप्स, ठीक है। फिर उसके बाद फिर उसके लिए भी सही, फिर माइनस कॉमन, हाँ ठीक है, फिर सी लिखना पड़ेगा उसके। ओके, तो सबसे पहले मैंने जैसे बोला होल ट्रांसपोज लेना है, तो यहाँ पर सी का ट्रांसपोज और यहाँ पर ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज, ऐसा किया सबने। फिर उसके बाद ये प्रॉपर्टी रिकॉल करो, कौन सी बताई थी मैंने? ए प्लस बी हो या फिर माइनस बी हो, होल ट्रांसपोज आता है तो क्या हो जाता है? ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज, ऐसे ही होता है। तो यहां पर क्या होगा बताओ जल्दी, राइट साइड में क्या होगा? राइट साइड में ए बी का होल ट्रांसपोज माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज, ये स्टेप में कोई डाउट? फिर यहां पर एक लॉ लगता है, कौन सा लॉ? रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ में क्या होता है? बी ट्रांसपोज आ जाएगा पहले, ए ट्रांसपोज आ जाएगा बाद में, माइनस सिमिलर वे में ये क्या बनेगा? ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। क्या ये प्रोसेस सबको क्लियर हो गया? नेक्स्ट स्टेप बताओ जल्दी से, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? अब क्वेश्चन में देखो गिवन क्या है, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है? ए के। ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए, बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी। तो यहां पर जो सी ट्रांसपोज है वो इसको बी से बदल देंगे और इसको ए से बदल देंगे, माइनस इसको ए से रिप्लेस कर देंगे और इसको बी से रिप्लेस कर देंगे। समझ में आ गया क्या? ये सी ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई। अब सी ट्रांसपोज और सी दोनों दिख रहा है, लेकिन इसमें रिलेशन कैसे आइडेंटिफाई करें? तो उसके लिए आप क्या करो, राइट साइड से माइनस को कॉमन निकालो। माइनस अगर कॉमन निकलेगा तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी? पॉजिटिव। तो यहां पर आ गया ए बी, और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो ये क्या हो गया? माइनस बी ए। समझ में आ गया सबको? और ए बी माइनस बी ए किसके इक्वल है? सी के। तो ये वाली वैल्यू को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? सी से। सो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर? सी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा? माइनस सी। तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स सी या फिर ये जो मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या ये समझ गए? हटा दो फिर इसको मैं। ओके नहीं, नहीं कर सकते। अगर ऑब्जेक्टिव है तो तुम सही आंसर तक पहुंच जाओगे, हो सकता है, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन में उसमें मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है? ये जनरलाइज लेके इसको प्रूव करना पड़ेगा। और मैं एक सच बात बताऊं, ऐसे कम से कम 10 क्वेश्चन और हैं, इन लोगों की बुक्स में है, आईएससी वाली बुक्स में और तुम्हारी आरडी शर्मा की बुक में है, ठीक है? तो उसको हम करेंगे प्रैक्टिस मिसलेनियस के टाइम पे, और मिसलेनियस में भी है तुम्हारे में। चलो नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करो, टाइम मिलेगा सिर्फ 1 मिनट का, एमसीक्यू है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। कौन से क्वेश्चंस बना रहा है? व्हाट प्रॉब्लम? पहले का होगा। तो मतलब इस बुक के सारे क्वेश्चन बन जाते हैं तुझसे? कॉम्प्रिहेंसिव भी कोई टफ नहीं है एज सच। कॉम्पिटेंसी बेस्ड बोल रहे हैं क्या? इसमें एक ये वाला ट्राई कर ले, 31 और 30, 30 और 31, ये 24 सीरीज वाला है।
हाँ, सो आगे आंसर, ये हमारा ए तो गिवन है, ठीक है, ये हो गया मैट्रिक्स ए, और फिर मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज के साथ सम करना है, तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इधर, और ये हो जाएगा फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम या सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, एंड दिस इज इक्वल्स टू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ओके। सो जब इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन होगा तो कॉस प्लस कॉस मतलब क्या बन जाएगा, 2 कॉस अल्फा, और ये दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, 0, प्लस साइन माइनस साइन कट जाएगा 0, कॉस अल्फा क्या बन जाएगा, 2 कॉस अल्फा, दैट इज इक्वल क्या आ गया यहाँ पर 1 0 0 1, क्या ये आया सभी का। फिर 2 कॉस अल्फा को क्या किसके इक्वल कर दो, 1 के, तो 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू हो गया 1, कॉस अल्फा 1/2, 1/2 कब आता है कॉस, 60 डिग्री π/3, तो ये हो जाएगा cos π/3, सो फाइनली यू विल गेट अल्फा इज इक्वल टू π/3। कौन सा ऑप्शन है, बी। आ गया सबका, हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहां पर ये वाली एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली। जो जो क्वेश्चन बच गए हैं, भले कितने भी आसान क्यों ना हो, आप लोगों की कॉपी पे सॉल्व होने चाहिए। समझ में आ गया ये सबको, ओके। चलो आगे बढ़ते, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, हेडिंग डालो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। देख लिया। अब मैं यहां पर कुछ चीज पूछता हूं, ये बताओ 2 का इनवर्स क्या है, 2 का इनवर्स है 1/2, 5 का इनवर्स क्या है 1/5। इसको इनवर्स क्यों बोलते हैं पता है, क्योंकि जब किसी भी नंबर को अपने इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाता है, 1 मिल जाता है। समझ में आया। तो 2 के इनवर्स को 1/2 से रिप्रेजेंट करते हैं या 2 की पावर -1 भी लिखते हैं, ये पता है कि नहीं सबको, ठीक है। लेकिन मैट्रिक्स में क्या होता है ना, मैट्रिक्स में अगर मान लो ए एक मैट्रिक्स है और उसका इनवर्स को हम 1/a नहीं लिखते, उसके इनवर्स को हम क्या लिखते हैं, a⁻⁻1। और कैसे डिफाइन होता है इनवर्स किसी मैट्रिक्स का, अगर किसी भी मैट्रिक्स को अपने इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाएगा, आई मिल जाएगा। आई मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझ में आ गया ये चीज। अब यहाँ एक एग्जांपल दिया है, मान लो ये है ए और ये है बी, दो मैट्रिक्स है। अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें ए और बी को, तो देखो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई हुई फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई हुई सेकंड कॉलम से, सब मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिल गया 1 0 0 1, मतलब कौन सा मैट्रिक्स मिल गया, आइडेंटिटी। इसका मतलब बी जो है वो ए का क्या होगा, इनवर्स होगा। समझ में आया ये चीज। क्या ये बोलना गलत है या सही है कि ए बी का इनवर्स है, क्या ए बी का इनवर्स है, मैं जो स्टेटमेंट बोल रहा हूं वो सही है कि गलत है, सही है। ए बी का इनवर्स है और बी ए का इनवर्स है। जैसे कि 1/2 का इनवर्स क्या होता है 2, और 2 का इनवर्स क्या होता है 1/2, लाइक दैट। क्या ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब आप इसको लिखोगे कैसे, आप लिखोगे, लिखो इसको शॉर्ट में लिखो, इफ ए बी इज इक्वल्स टू आई, then B is called inverse of A, inverse of A, and it is represented by, B is equals to A raised to power -1, and it is represented by B is equals to A raised to power -1। क्या ये नोट कर लिया सबने, That's it, बस इतना ही चीज लिखने की जरूरत है। चलो अब यहां पर कुछ नोट पॉइंट्स हैं। पहला नोट पॉइंट समझाओ मुझे क्या है, कि हर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकलता, सिर्फ किसका निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का, मतलब 2/2 3/3 वाले। दूसरा पॉइंट क्या है, B इज इनवर्स ऑफ A, देन A इज इनवर्स ऑफ B, जो मैं अभी बोल रहा था। समझ में आ गया, ओके। हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट है एक थ्योरम है, और इस थ्योरम का नाम है यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकते, ये है। तो ये बकवास है, इसको ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट,
ये थ्योरम जो है ये है इनवर्स मैट्रिक्स का, किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स का रिवर्सल लॉ। याद है ट्रांसपोज में लगता है ए बी का होल ट्रांसपोज क्या होता था, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इनवर्स में भी ये रूल लगता है, इसको नोट करो, ये इंपॉर्टेंट है। इसका प्रूफ भले ही नहीं आता है लेकिन इसका 1 मार्क वाला एमसीक्यू आता है, नोट करके देख लेना। ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। हो गया वो दोनों जो मैंने दिया था। ओके हटा दो फिर इसको मैं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके देखा। A एंड B विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर। A B का इनवर्स होगा, B A का इनवर्स होगा। कौन सी कंडीशन में? आयुष क्वेश्चन पढ़ा नहीं, पढ़ जल्दी। A एंड B आर इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ एंड ओनली इफ ए बी बी ए के बराबर होगा। ए बी बी ए की वैल्यू क्या होगी? 0। ए बी इज इक्वल टू 0, 0 या ओ, बी ए इज इक्वल टू आई, ए बी बी ए इज इक्वल टू आई। तो कौन सा ऑप्शन होगा? डी। समझ गए ना ये? ओके चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ ये वाला तो काम का थ्योरम नहीं है, इसको हटा दो। मतलब क्वेश्चन है ये ना आईएससी वाले बच्चे करना है, तुम लोगों के बुक में है ये वाला क्वेश्चन। हाँ कोई मैट्रिक्स है, हाँ कोई मैट्रिक्स ए है, उसका इनवर्स लेने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है और सबसे ज्यादा यूज होने वाला तरीका डिटर्मिनेंट वाला, जो अगले चैप्टर पढ़ने के बाद हमने सीखेंगे। दूसरा तरीका है एलिमेंट्री मेथड वाला तरीका, ठीक है, जो ओमांश जानता है और तुम लोगों को जानने की जरूरत नहीं है अगर सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो, और कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो कोई काम का नहीं है। एलिमेंट्री ऑपरेशन वाला तरीका आईएससी में आ सकता है वो, ठीक है। और तीसरा तरीका होता है अगर आपको इक्वेशन गिवन हो तो इनवर्स निकालना, जो मैंने प्रैक्टिस करवाया है, याद आया? ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करके। तो वो वाला जो तरीका है ना ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करके, वो ज्यादातर पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। तो 3 तरीके हैं जिसमें जो इंपॉर्टेंट तरीका वो आगे एक और मैं बताऊंगा बाद में। ओके चलो अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और हाँ ये वाला क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करके दिखाओ, जो मैं बोल रहा था ना ऐसे बहुत से क्वेश्चन है। कितना बचा है? 12 स्लाइड और बचा, मेरे को वाइवा लेने जाना है 5 बजे, इसीलिए मैं टाइमिंग चेंज किया था। आज एनआईटी के बच्चों का वाइवा बैकलॉग वाला आधे घंटे का है बस। हाँ तो हो गया ये क्वेश्चन, क्यों नहीं हुआ? ट्राई किया? क्या बता क्या गिवन है क्वेश्चन में? तो ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब क्या तूने ये लिखा कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, लिख लिया? हाँ और क्या गिवन है बता जल्दी से। सेम ऑर्डर है, ठीक है। ये समझ नहीं पाया क्या बोल रहा है, मैं बताऊं? चलो आपको बोल रहा है शो दैट, ये वाली लाइन पढ़ो, शो दैट। क्या बोल रहा है? शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक। क्या शो करना है? ए बी क्या होगा? सिमेट्रिक। लेकिन कब? जब ए और बी कैसे हो? कम्यूटेटिव हो। कम्यूटेटिव मतलब ए बी और बी ए क्या होना चाहिए? इक्वल।
तो क्वेश्चन का बोलने का मतलब है अगर ए बी और बी ए इक्वल होंगे तो ए बी वाला मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। नहीं आया समझ में? क्वेश्चन में बोल रहा है इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए देन ए बी इज सिमेट्रिक, देन ए बी इज सिमेट्रिक। ये प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। अभी समझ में आ गया ये चीज? ये गिवन है और अगर ऐसा होगा तो ये सिमेट्रिक होगा, ये प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे भाई? हमें अगर इसे सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो एक काम करते हैं, इसे मैट्रिक्स सी ले लेते हैं। सी इज इक्वल टू क्या हो गया? ए बी। ये क्लियर हो गया? अब क्या करना पड़ेगा बताओ? हर बार क्या कर रहे थे? ट्रांसपोज ले रहे थे ना, तो यहां पर भी क्या कर देंगे? होल ट्रांसपोज। तो राइट साइड में क्या हो जाएगा? ए बी का होल ट्रांसपोज। ये समझ में आ गया? फिर क्या होगा बताओ जल्दी? प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? रिवर्सल लॉ। तो क्या बन जाएगा ये? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। फिर क्या होगा जल्दी बताओ? बी ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? बी के। ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? ए के। तो सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो गया? बी ए। समझ में आ गया? अब अगर हम मान ले इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, अगर ए बी और बी ए इक्वल है, मतलब बी ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? ए बी। तो सी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी। समझ में आ गया? और ए बी किसके इक्वल था? सी के। तो सी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी। तो सी डैश और सी कब इक्वल आएंगे? जब ए बी और बी ए क्या होगा? इक्वल। और ये दोनों इक्वल आए, मतलब सी कौन सा मैट्रिक्स हो गया? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आया क्या बोल रहा था क्वेश्चन में? जल्दी कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। हाँ, अच्छा तूने रिवर्स फॉर्म में किया, ठीक है वो भी चलेगा। तो क्या ये हटा दो? हो गया? तो ये वाले क्वेश्चन 1 या 2 में आ सकते हैं। 1 में एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ सकता है, ठीक है, या असर्शन रीजन के फॉर्म में पूछ सकता है 1 मार्क्स में। 2 मार्क्स में प्रूफ वाले में पूछ सकता है। आप ये मान लो कि मैट्राइसेस के कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन 1 मार्क में आएंगे। एक क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स का। 6 वाला नहीं रहता ना तुम लोगों के में? 5 वाला आएगा एक मैट्राइसेस का। वो 3 इक्वेशन सॉल्व करने वाला रहेगा। एक्स वाई जेड वाली 3 इक्वेशन बनती है, मतलब एकदम फिक्स्ड है। हाँ, एक्स वाई जेड, यस यस यस, वो सबसे लास्ट टॉपिक है मैट्राइसेस और डिटरमिनेंट का। और वो कोई भी बोर्ड हो, हर बोर्ड में वो क्वेश्चन आता ही है, आईएससी हो, सीबीएसई हो, सीजी हो। समझ गए ना? तो एकदम एकदम प्रिडिक्टेड है वो क्वेश्चन। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा क्या? एक बार कंफर्म करो। मैट्रिक्स ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, मैट्रिक्स डी निकालना है, कंडीशन गिवन है। चलो सॉल्व करो, जल्दी से निकाल के बताओ, फास्ट नोट डाउन करो क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर एंड करेंगे। उमेश तेरा होमवर्क नहीं हुआ है ना? सर अभी आया हूं 3:30 ठीक है, कल तक कर लेना। और निखिल तेरा भी चेक करूंगा मैं पूरा होमवर्क, ठीक है? कल तक कंप्लीट करना, एकदम सीरियसली पढ़ाई करना है, बता रहा हूं मैं। हाँ हाँ, अभी एक और दे रहा हूँ, एक शीट ना होमवर्क की, वो भी कंप्लीट करना है। तेरे को तो नहीं दे रहा हूँ, इन लोगों को दे रहा हूँ। तेरा तो बुक में टिक किया है ना। एक्चुअली तुम लोगों की बुक में सफिशिएंट क्वेश्चन है। ये तेरे को दे चुका हूं आयुष, ये तेरे को भी दे चुका हूं। और राघव तेरे को भी इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि तेरी बुक में सफिशिएंट क्वेश्चन है, ठीक है? तो तुम लोग अपनी बुक से करो। एनसीईआरटी में क्या क्वेश्चंस कम है, तो उनके लिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल के रखे हैं। तो इसमें कुछ हिंट चाहिए क्या? देखो मैट्रिक्स सी ऑलरेडी आपको गिवन है, मैट्रिक्स सी पुट कर दो।
क्या ये 2 5 3 8 मैट्रिक्स डी आपको फाइंड आउट करना है, तो डी भी जो होगा वो 2x2 का ही मैट्रिक्स होगा। तो डी को क्या ले लो, ए बी सी डी वाला मैट्रिक्स ले लो। डी का डी नहीं रहने दे सकते, वो नहीं बनेगा। हाँ हाँ, इक्वेशन बनेगा वैसा बनेगा। ए और बी गिवन है 1 -1 3 4 और बी भी गिवन है, तो बी की जगह पे रख दिया 5 2 7 4 और राइट साइड में मैट्रिक्स ओ है, ये जीरो नहीं ओ है, ओ का मतलब होता है नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, मतलब इसके सारे एलिमेंट क्या है 0 0 0 0। समझ में आ गया सबको ये? अब क्या करो, यहां मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम विल गेट 2a plus 5c. First row second column you'll get 2b plus 5d. Second row first column you'll get 3a plus 8c. Second row second column you'll get 3b plus 8d minus same way पे यहां पर भी होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 5 10 10 minus 7 you'll get 3 2 2 4 4 minus 4 you'll get 0 0 आ रहा है ना, 4 minus 4 0 yes 15 minus 21 नहीं 3 5 15 plus 7 4 28 15 plus 28 कितना हो जाएगा ये 43 then 6 plus 16 you'll get 22 that is equals to 0 0 0 0 okay then ये इसको माइनस करेंगे तो फर्स्ट बन जाएगा 3a plus 5c माइनस, कुछ गलत तो नहीं किया मैंने, एक बार देखो तो कहां पर 2 आएगा, ये 10 minus 7 3 तो आएगा, फिर ये वाला एलिमेंट माइनस ये तो बन जाएगा, फिर ये हो जाएगा 2b plus 5d माइनस 0, फिर ये आ जाएगा 3a plus 8c। क्या यार तुम लोग बहुत आलस करते हो, जल्दी जल्दी बनाते नहीं हो। निखिल खाली ना वहां बैठ के ज्ञान देते रहता, कुछ सॉल्व करता है नहीं। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि नहीं, क्या करना था? हाँ 3a, ये 2a, ये वाला हाँ ये वाला ये ये 2a। ओके अब क्या करना है, इक्वेशंस बनेगी। पहला इसको 0 से इक्वेट कर दो, यू विल गेट फर्स्ट इक्वेशन 2a plus 5c minus 3 is equal to 0. So first equation will be 2a plus 5c is equal to 3. सेकेंड इक्वेशन जब इसको इक्वल्स टू 0 करोगे, इसको नीचे वाले को इक्वल्स टू 0 कर देते हैं ना, इसको इक्वल्स टू 0 करोगे, यू विल गेट 3a plus 8c minus 43 is equal to 0. ओके तो बना लोगे ना, ABCD निकाल लोगे इक्वेशन सॉल्व करके। हाँ और तुम लोगों को तो कैलकुलेटर अलाउड है, तो उससे इक्वेशन सॉल्व करने का शॉर्टकट सीख लेना, मतलब इसको मैनुअली सॉल्व नहीं करना है, नहीं उसमें है जो अलाउड है वाले कैलकुलेटर में है, इक्वेशन सॉल्व डायरेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, और मैंने सिखाया था लास्ट ईयर तुझे, तो इलीगल वाला था, नहीं लीगल वाला भी मिल जाएगा, लीगल वाले में भी मैथ